హాయ్ అండి, నమస్కారం. నేను మీ శారదని. నేను ఈవేళ 5వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చదువుదాం మరి. ऋषि जन देवता दानव एवं मानव आदि की सृष्टि का वर्णन मैत्री जी ने श्री पराशर जी ने पूछा। हे द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी आकाश एवं जल में रहने वाले देवता ऋषि पितृजन मनुष्य तीर्थ और वृक्षादि की रचना जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने की और आरंभ में जिस गुण स्वभाव और स्वरूप में जगत की सृष्टि की वह आप मुझे बतलाइए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, प्रभु श्री हरि ने जिस प्रकार समस्त सृष्टि को रचा वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सर्ग के आदि में सृष्टि के विषय में विचार करते ब्रह्मा जी ने अबुद्धि पूर्वक तमोमय सूर्य का आविर्भाव उत्पन्न किया। उससे तम मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र नामक 5 प्रकार की अविद्याएं उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, तमोमय और जड़ रूप 5 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। ब्रह्मा की सृष्टि में सर्वप्रथम नग की रचना हुई। वराह जी द्वारा स्थापित होने के कारण यह मुख्य सर्ग कहलाता है, किंतु उसे कार्य साधन में असमर्थ जानकर उन्होंने अन्य प्रकार की रचना का ध्यान किया, जिससे तीर्थ स्तोत्र सृष्टि की उत्पन्न हुई। इस सर्ग में प्राणी आहार स्रोत से जीवित रहते हैं। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए इसका नाम तीर्थ सर्ग हुआ। इसमें अज्ञानी, अविवेकी और अनुचित राह पर चलने वाले विपरीत ज्ञान को सत्य कहने वाले होते हैं। ये सभी अहंकृत असम्मान और आंतरिक सुख को ही पूर्ण समझने वाले और एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जान सकने वाले होते हैं। इस रचना को भी कार्य रूप में न देखकर उन्होंने तीसरी रचना की, जो ऊर्ध्ववासी, ऊर्ध्व श्रोता और सात्विक थे। ब्रह्मा जी का यह तीसरा सर्ग देव सर्ग के नाम से जग जाहिर हुआ। इससे ब्रह्मा जी को संतुष्टि हुई। इन तीनों सर्ग के प्राणियों को उन्होंने असाधक जानकर एक उत्तम साधक सर्ग के लिए ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर उर्वाक स्रोत नामक सर्ग के लिए ध्यान किया। उनके ध्यान करने पर उर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी पृथ्वी पर निवास करते हैं। उनमें सत्व गुण, रज गुण और तम गुण तीनों की अधिकता होती है। इसी कारण मनुष्य दुख का अनुभव करने वाले बहिरंतः ज्ञान से युक्त और साधक हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मैंने तुमसे 6 सर्ग कहे। महत्व को ब्रह्मा जी का पहला सर्ग, तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, तीसरा वैकारिक सर्ग, चौथा मुख्य सर्ग, 5वां तीर्थ श्रोता और 6ठा ऊर्ध्व श्रोताओं का सर्ग जो देव सर्ग कहलाता है, 7वां उर्वाक श्रोताओं का सर्ग और 8वां अनुग्रह सर्ग है। उर्वाक श्रोता नामक सर्ग मनुष्य सर्ग कहा जाता है। इस तरह ये 5 विकारी सर्ग और पहले 3 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। 9वां सर्ग कौमार सर्ग कहलाता है, जो प्राकृतिक भी है और वैकारिक भी। हे मैत्रेय, ये समस्त सर्ग सृष्टि के मूल हेतु हैं। मैंने 9 सर्गों का विवरण तुम्हें सुना दिया। जगदीश्वर की सृष्टि के विषय में अब क्या सुनना चाहते हो? मैत्रेय जी ने बोले, हे मुनि महामुने, आपने देवादिक सर्गों को संक्षेप में सुनाया, कृपा करके विस्तार से बतलाइए। मैं आपके मुखारिंब से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मैत्रेय के वचनों से सुनकर श्री पराशर जी बोले, प्रलय की घड़ी जब प्रजा का संहार होता है, उस समय भी संपूर्ण प्रजा अपने शुभ कर्मों से युक्त होती है, अर्थात लय होने पर भी संस्कार मुक्त नहीं होते। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य किए जाने पर देवता और स्थावर आदि चारों प्रकार की प्रजा बुद्धि संस्कार युक्त उत्पन्न होते हैं। वह सब मनोन्मयी प्रजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के ध्यान चिंतन करने पर इनकी उत्पत्ति होती है। तदुपरांत असुर, पितृ, मनुष्य तथा जल की सृष्टि करने के लिए अपने तन का उपयोग करते हैं। सृष्टि रचना की कामना से युक्त होने पर सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा के जंघा से असुर की उत्पत्ति हुई।
क्योंकि उस समय तमोगुण की अधिकता थी। तत्पश्चात उन्होंने तमो मात्रात्मक शरीर को त्याग दिया। उस त्यागे हुए शरीर से रात्रि काल का आविर्भाव हुआ तथा तब उन्होंने पुनः शरीर धारण कर सृष्टि की कामना की और उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। जब उन्होंने देह का त्याग किया तो दिन बन गया। इसी कारण रात्रि काल में असुरगण तथा दिन में देवगण बलवान होते हैं। मैं 5वां अध्याय का अगला पाठ मैं फिर स्टार्ट करूंगी।